पड़ा, लेकिन आ चुके हैं। तो ये गलत ट्रेड मैंने लिया था ट्यूसडे के दिन, और फिर मैं ट्यूसडे के दिन और भी ट्रेड लेता हूँ और सभी सेल लेता हूँ 6.5 पे और 8.3। ठीक है। ये तो गलत लिया था 100%। एक लिया था 6.5 पे, आर यू क्रेजी लिटरली भाई। टोटली दिख रहा है कि मार्केट ने सपोर्ट को टच भी नहीं किया है। दोबारा से मैंने ट्रेड ले लिया। जीसीआई में टच किया था क्या? क्योंकि मैं कभी कभी देखता रहता हूँ ना भाई, ना बिल्कुल भी नहीं। ये देख रहे हो ना दोस्तों, वीकली रिव्यू हर वीक करूँगा भाई। अब तो मैंने ये ट्रेड लिया, रुको मुझे याद, उस दिन मैंने प्लान बनाया था कि क्योंकि मार्केट ने इस पॉइंट को रिस्पेक्ट किया है होगा तो यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, लेकिन फिर क्या करता है कि मार्केट पूरा नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या था, ओ भाई साहब बहुत गलत, बहुत पूरा गलत भाई किया था। फिर 8.3 पे करता हूँ मैं। कहाँ 8.3 पे शॉर्ट करता हूँ यहाँ पे, जो कि वैलिड था, बिल्कुल वैलिड था। ये ट्रेड बिल्कुल वैलिड था, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये वैलिड था। लेकिन वो जो पिछला लिया ना, वो बिल्कुल नहीं कह सकते वो वैलिड था। ये ट्रेड 100% वैलिड था, 100%। लेट्स चेक ऑन द जीसीआई में मैंने जिस पॉइंट से ट्रेड, पहले मैं सीएफडी दिखा देता हूँ। तो सीएफडी में क्या था कि अरे ये चीज़ भाई कोई तरीका, ठीक है। तो ये ट्रेड था, ये ट्रेड का मैंने टारगेट रखा था 1 आवर को सेट करके, यहाँ तक का टारगेट रखा था। अब पूरा नीचे ही रखा था एक्चुअली में मैंने, क्योंकि ये सोच के कि मार्केट एट द एंड, क्योंकि ट्रेंड तो नीचे की तरफ है तो जाएगा। यहाँ पे लॉस देखने को मिलता है, हम लोग का $15 का ऐसा होता है, और लॉस देने के बाद एक अच्छा सा क्लियर मूव आता है डाउन साइड की तरफ। देख रहे हो किस टाइप का लिक्विडिटी लिया, ये देखो, ये होता है भाई, इस टाइप का लिक्विडिटी लिया। पूरा हम लोग को कैंसिल आउट करके फिर मार्केट ऊपर चला गया। ये मैं सही बताऊँ तो इस ट्रेड को बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ये गलत था। ये ट्रेड बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ये गलत था, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। लेकिन ये ट्रेड जो लिया यहाँ पे, ये बिल्कुल गलत था। वो कोई सेंस नहीं बन रहा है भाई ट्रेड लेने का। मैंने शायद उस दिन फोर्स ट्रेडिंग किया था। जिसे हम चेक करते हैं वही पोजीशन कैंडल्स के हिसाब से। तो हाँ, मार्केटिंग बढ़िया सा लिक्विडिटी लिया था। लिक्विडिटी लेने के बाद एक अच्छा क्लोजिंग दिया। जब मैं उसका लो ब्रेक हुआ तो एंटर किया, एंटर करने के बाद मुझे लॉस मिल गया। जीसीआई में भी तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जीसीआई में वहाँ तक गया। वो पॉइंट था एक्चुअली में ये वाला, आई डोंट नो, जो भी पॉइंट था ये था। उसके बाद जाके मार्केट लिक्विडेट कर हमको हटाता है और फिर जाके मुझे था। लेट्स गो फॉर द वेडनेसडे का जो ट्रेड था, वेडनेसडे, वाह इसमें भी लॉस था। ठीक है 4157, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं भाई वेडनेसडे, दिस इज द वेडनेसडे। इसमें भी शॉर्ट किया था मैंने, ठीक है 4157 यहाँ पे शॉर्ट किया था ना। ये तो दिया हुआ है, अच्छा ठीक है, ये तो मार्क ही है। तो चलो देखते हैं। 4157 प्लेन का दूसरा कारण था कि मार्केट का ये वाला पॉइंट था, एक बढ़िया सा सपोर्ट। उसके बाद जाके मार्केट, अब यहाँ पे से आपको मैं दिखाऊंगा कि जीसीआई कितना ज़्यादा एक्यूरेट है और ये कितना ज़्यादा नहीं। क्या था कि मार्केट आता है, ये स्कूल से आते ही मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा था, लॉस लेना पड़ गया। उसके बाद क्या था कि क्योंकि मार्केट में
क्योंकि मार्केट ने अपने इनिशियल पॉइंट को, जो अच्छा पॉइंट था उस पॉइंट को ब्रेक किया, तो दूसरा पॉइंट था 4 आवर पे ये वाला, उस पर भी मैं ट्रेड करता हूँ। पूरा ये वाला का इसका लिक्विडिटी पॉइंट तक मैंने लिया था। यहाँ पे भाई लिटरली GCI कितना ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है वो मैं दिखाना। बढ़िया, यहाँ पे भी लो क्रॉस करने पे लिया, फेल हुआ। क्या ये ट्रेड गलत था? बिल्कुल नहीं। क्या मैंने कोई गलती की थी? बिल्कुल भी नहीं। गलती जो मेनली किया वो मैंने वेडनेसडे और ट्यूसडे पे किया है। ये बिल्कुल भी गलत नहीं था, ये 100% सही ट्रेड था। बिल्कुल नहीं कह सकते ये ट्रेड गलत था। अब मैं आपको दिखाता हूँ GCI भाई। लिटरली आप बोलोगे क्या? आप ये देखो, तो ये पॉइंट पे था ना, यही था ना। हम लोग वेडनेसडे का बात करें, वेडनेसडे 5 अगस्त, वेडनेसडे, लुक एट दिस। एक सेकंड, ये थोड़ा गलत है क्या? वेडनेसडे दिस वाज वेडनेसडे, ठीक है। GCI वेडनेसडे दिस, ठीक। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या था कि मार्केट, मैं आपको बताता हूँ कौन से पॉइंट पे क्या था। मैंने अराउंड इस पॉइंट पे किया था। मैंने आपको कहा था कि कुछ इसी पॉइंट पे किया था ना सेल। अब आप देखो दोस्तों, और एक इस पॉइंट पे किया था। मैं ये मार्क करके रख देता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ भाई साहब क्या चल रहा है। अब देखो भाई GCI कितना ज़्यादा एक्यूरेट। मार्केट जितना भी सपोर्ट था GCI पे, हर एक सपोर्ट को ब्रेक कर देता। मजाक सेट के एक ये भी था, बंद तो शॉर्ट ही कर रहा था, इस वाले को भी ब्रेक कर देता। ये देखो, देख रहे हो ना, इस वाले पॉइंट को रिस्पेक्ट किया ना, इस वाले पॉइंट को रिस्पेक्ट किया। और फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो मैंने ट्रेड लिया वो एक्चुअल में CFD में मैंने आपको कहा था कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे इस वाले पॉइंट का सपोर्ट है, पर एक्चुअली में GCI में टोटली ब्रेक हो चुका। अब क्योंकि सपोर्ट का ब्रेक हुआ था तो वहाँ चांसेस हाई था कि मार्केट हमें लॉस ही देता अगर मैंने सेल सेट कर लिया था तो। फिर मार्केट का मैंने यहाँ पे किया जो कि एक्चुअल में टॉप पॉइंट था जहाँ से जा सकता था, वहाँ पे बिल्कुल मुझे लॉस लगता है भाई। बिल्कुल ट्रेड GCI के हिसाब से, अगर मैं GCI के हिसाब से देखूँ तो 100% गलत ट्रेड है ये जेन्युइनली ये बिल्कुल सही है। ये मैं 100% कह सकता हूँ भाई, ये बिल्कुल सही ट्रेड है। एकदम टॉप पॉइंट से मार्केट का सेलिंग आया और अच्छा खासा आया था। मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट ने हमें 20 पिप कट सेलिंग दिया था, तो ये सही था, पर GCI के हिसाब से ये गलत था। मैं आपको कुछ साइकोलॉजी पॉइंट भी बताता हूँ। जैसे कि अब इस वाले पॉइंट पे अगर क्या था कि मैं ट्रेडिंग में सही से समय नहीं दे पा रहा। ये मूव आया अराउंड 12:30 बजे। मैंने इंटर कहाँ कब किया ये देखो, 12:30 अप्रॉक्स 3 बजे। अब ज़रा खुद सोचो यार, स्कूल की वजह से मुझे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ रहा है। 3 बजे मुझे ट्रेड करना था, वो फोर्स ट्रेडिंग ऐसा लगता है जिसकी वजह से लॉस भी हुआ। GCI में टोटली दिख रहा था कि मार्केट ने ब्रेक किया। और पर आप सोचोगे यार भाई, आप तो GCI देखते हो ना, फिर भी क्यों नहीं उस समय देखा। एक्चुअली क्या था कि GCI का मुझे चार्ट लगाया कर यार, ये गलत चार्ट लग रहा है यार, ये सही नहीं लग रहा मुझे, इसकी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, इसमें मेरी गलती थी, मैं जानता हूँ, ये कोई बात नहीं। तो यही था। फिर और अब जाते हैं थर्सडे पे शायद मुझे प्रॉफिट हुआ था कि नहीं याद भी नहीं। थर्सडे के दिन हमने, ये तो फ्राइडे, ओह थर्सडे ही है, अच्छा ठीक। थर्सडे के दिन बढ़िया पॉइंट था, GCI से ही मैंने लिया था, इसमें कुछ छुपाना ही नहीं। मैंने सोच लिया भाई कि GCI ही सही है। क्या था कि इतना अच्छा पॉइंट था, मार्केट का सपोर्ट, मार्केट ने उस पॉइंट को रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट ने अच्छा क्लोजिंग दिया। देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम
मार्केट ने अच्छा क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग लेने के बाद लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने अच्छा फॉल किया। अब इसमें भी आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने जहाँ पे ट्रेड लिया वो था ये पॉइंट अराउंड ये, जबकि अगर मैं होता तो मैं लिटरली बता रहा हूँ या तो यहाँ पे लेता जिसमें मुझे लॉस लग जाता 100%, और या तो यहाँ पे लेता जिसमें मुझे प्रॉफिट होगा। मेरा टारगेट था ओवरऑल यहाँ तक का, जिसको देख सकते हो मार्केट फुलफिल कर देता, पर बेसिकली मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना पड़ा क्योंकि जिसे में सही था कि मार्केट ने आया इस वाले पॉइंट से रिटेस्ट करने के बाद मार्केट एक अच्छा नीचे की तरफ मूव दिया। तो समय नहीं दे पा रहा हूँ, इसका दूसरा भी कारण है मेरा ट्रेडिंग में बार बार फेल होने का। स्कूल की वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए। तो ये ट्रेड था, मैंने लिया था, एंटर किया था, एंटर करने के बाद इसमें भी ट्विस्ट वाली बात सुना, 2 लॉट से सेल किया, एक यहाँ पे बुक किया $60, $59, दूसरे को मैंने छोड़ दिया यहाँ तक के लिए। मेरा टारगेट था अराउंड 50, ठीक है, जो कि देख सकते हो कितना से बच गया। 60 था उस समय में, 60 था, लेकिन उस समय इतना से लेकिन मैंने ट्रेल कर दिया। और ऐसा ट्रेड करने के बाद मुझे दिखा भाई मार्केट टोटली ऊपर जाता, अब मुझे लगा यार चांस ही नहीं कि मार्केट मुझे ना प्रॉफिट दे सकता है। मैंने बुक कर लिया, फिर देखो क्या होता है। अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल पार्ट ये है कि प्रोसेस पे ट्रस्ट करना हमेशा ज़रूरी है, यहाँ पे नहीं किया। लेकिन भाई उस दिन मुझे बुरा भी नहीं लगा क्योंकि भाई एक तो इतना ज़्यादा लॉस हुआ है, लॉस होने के बाद जाके मार्केट ने देख दिया। अब फिर जाके भाई ये तो मुझे अच्छे से याद है, फ्राइडे के दिन एक बढ़िया से यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट का मार्केट ने ब्रेक किया था, जो कि बिल्कुल मुझे नहीं ट्रेड लेना चाहिए था। ब्रेक करने के बाद अगर इस छोटे छोटे पॉइंट्स पे अगर ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट एक और कैंडल बना था ना भाई, मैं एंटर करता, लेकिन यहाँ पे नहीं करना चाहिए था। ये बहुत गलत पॉइंट था क्योंकि ये बहुत छोटा पॉइंट है ना भाई। ये ब्रेक ऑफ कंसोलिडेशन कब होता, ये जो पॉइंट था अगर मान ले तो उतना चार्ट है ही नहीं, यही चार्ट था, ये चार्ट बना था उस समय। मार्केट ने एक छोटा सा ब्रेक किया, वो फेक होता है फर्स्ट ब्रेक जब मार्केट ब्रेक करता है। अगर ऊपर चल जाता इसके बाद तब तो साइकोलॉजी अलग हो जाती, लेकिन वहाँ पे गलत था। फिर मार्केट का मुझे लॉस मिलता है, और लॉस नहीं हो कितना अप जाता है। फिर एनएफ में भाई हेजिंग करता हूँ, हेजिंग करने के बाद एक बढ़िया सा छोटा सा भाई बहुत छोटा सा प्रॉफिट बुक करता हूँ। लास्ट वीक का PNL ये है, और लास्ट देख सकते हैं बहुत फालतू गया है। आई होप अगले दिन मैं ये सारा गलती ना करूँ, इस सारी मिस्टेक्स ना करूँ। अच्छा एक सेल भी किया था, रुको मैं बताना भूल गया। ठीक है, सेल भी किया था, सेल नहीं बाय किया था, दोनों में बाय किया था, यही तो था, यही तो दिखाया। हाँ बढ़िया पॉइंट है। नेक्स्ट डे क्या सोचना है ये मैं आपको बताता हूँ। GCI में देखेंगे क्योंकि GCI बहुत एक्यूरेट रहता है, क्योंकि मार्केट ने अपनी इस वाले सपोर्ट को टच किया है। GCI में अगर मैं बात करूँ एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ये 1 डे पे भी एक अच्छा सा पॉइंट है। मैं उम्मीद करूँगा कि मार्केट एक अच्छा सा फॉल करे। अच्छा सा फॉल इसलिए मैं उम्मीद करूँगा क्योंकि मार्केट का जो पॉइंट है वो इतना ज़्यादा ऊपर जा चुका है कि कोई टर्नर अगर इतना तेज़ी से भागे तो उसको सांस लेने के लिए समय चाहिए ना। तो इसीलिए मैं वेट करूँगा कि मार्केट कम से कम इस वाले पॉइंट तक आए अपने। अगर इसके बाद इस वाले पॉइंट को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर, देखो 2 पॉइंट है हमारे पास, एक है ये इस वाले पॉइंट से आए रिटेस्ट करके या तो ऊपर जाए या टोटली क्या करें मार्केट एक अच्छा सा डाउन मूव दे, और उसके बाद जाके देखो मेरा ट्रेंड डाउन है, प्रिपेयर रह रहा हूँ, ट्रेंड डाउन है, लेकिन 3 इसके बाद ट्रेंड डाउन है ना, 2 चीज़ हो सकता है, या तो मार्केट एक यहीं पे कैंडल क्लोज दे सकता है, या एक मार्केट नीचे की तरफ क्लोज दे सकता है, या फिर मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज दे सकता है। अगर ऊपर की तरफ क्लोज दिया तो मैं शॉर्ट करूँगा, फिर भी शॉर्ट करूँगा ताकि वो गैप को फिल हो और यहाँ तक रिटेस्ट के लिए आए। रिटेस्ट के आने के बाद मैं यहाँ पे एक लॉन्ग की तरफ जाऊँगा पूरा यहाँ तक 500 के टारगेट तक, लेकिन उससे पहले मुझे मार्क करना पड़ेगा सही पॉइंट्स को, जैसे कि ये वाला सही पॉइंट्स है
उस वाले पॉइंट, लेकिन क्योंकि मार्केट का इस वाले पॉइंट से बार बार सेलिंग आया है तो मैं उम्मीद करूँगा कि अगले दिन एक अच्छा सा सेलिंग आए और वो सेलिंग भी अच्छा खासा हो जिस वजह से मैं ट्रेड लूँगा। अगर मार्केट टोटली नीचे ही मूव दे देता है, मैं उम्मीद करूँगा अगले दिन कि मार्केट ऐसा ना करे, मार्केट करे यूँ कि एक अच्छा सा मार्केट यहीं पे थोड़ा सा नीचे इसी पॉइंट्स तक रहे, थोड़ा सा ऊपर जाए, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद एक अच्छा सा मुझे नीचे की तरफ टारगेट मिले जो कि सही रहेगा, और नहीं तो हमको फिर से लॉस झेलना पड़ेगा। दैट्स इट। जीसीआई की बात करें तो जीसीआई में तो टच भी नहीं किया है तो कुछ नहीं कह सकते। जीसीआई में अगर नीचे जाता है तो हम लोग को जो टारगेट आ सकता है वो है यहाँ, ये तो 100 पिप तक का टारगेट है, बहुत ज़्यादा है। ट्रेंड अप है, मैं बेरिश का सोच रहा हूँ, तो आई डोंट नो क्या होगा कि मार्केट का जो ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट्स को ले सकता है सब अच्छा सा रेजिस्टेंस है, बस रेजिस्टेंस और इसको ब्रेक करके एक सपोर्ट बनाए तो हो सकता है मार्केट अच्छा सा मूव करे। लेकिन सही बताता हूँ, अगर मूव करना होता मार्केट का तो वहीं पे कर देता, क्योंकि वहाँ पे नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं और यहाँ तक के लिए सोचूंगा। दैट्स इट। और क्या कर सकते हैं, अगले मंडे को जो होगा सो देखा जाएगा, सिंपल है। यहाँ पे अगर क्लोजिंग दिया शॉर्ट के लिए मैं जाऊँगा, नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद अगर अच्छा सा मुझे अपसाइड की तरफ ट्रेड मिलता है अपसाइड की तरफ जाऊँगा, और अगर छूट जाता है ना मुझसे ट्रेड, मैं फोर्स ट्रेडिंग नहीं करने वाला। दैट्स इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए हो चुका है भाई वीकली रिकैप। अब ऐसे ही करता रहूँगा तो पक्का मेरे अंदर थोड़ा सा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।